सर्वश्रेष्ठ बोलते बने, पंडित पुंगव माने पोंगा पंडित। पोंगा पंडित का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा पंडित, सर्वश्रेष्ठ। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण ने किसी मिलेच्छ को, माने पढ़े हुए आदमी ने बिना पढ़े हुए आदमी को ये बोला स्वस्ति, उसने नमस्कार किया तो क्या स्वस्ति, ये क्या कह रहा है? अब जरा समझना इसमें, जो आचार्य की भाषा में अभी पढ़ूंगा कि वो टकटकी लगाकर देखने लग गया, मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर, ऐसा लिखा है। मेढ़े मेढ़े समझता होता ना, भेड़, और भेड़ का बच्चा उसे मेढ़ा बोलते हैं, छोटा सा वो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई अच्छी बात कह रहे हैं, ये मेरे शत्रु नहीं लगते हैं, ये मेरे परम उपकारी महामित्र लगते हैं और कोई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। इतना समझ में आता है, उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना उसकी समझ में आया कि किसी आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति ऐसा शब्द कहे जाने पर जैसे कोई मिलेच्छ आंखें मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि क्या कह रहे, स्वस्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें लिखा कि अब वो तो संस्कृत का विद्वान था, और समझ लीजिए मारवाड़ी गुजराती था, कोई था जो भी होगा। अब वो आचार्य गुजराती मारवाड़ी भाषा जानते नहीं थे, क्यों? तो देखें स्वस्ति स्वस्ति, अब क्या करें, क्यों? तो कोई दूसरा दुभाषिया आया और उसने कहा कि महाराज ये कह रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तू सुखी हो जा और ऐसा सुखी हो जा कि अनंत काल में फिर कभी दुखी हो ही नहीं। क्यों? कोई दूसरा हो और चाहे भाग्य से बेई आचार्य, वो गुजराती भी जानते हो, मारवाड़ी भी जानते हो, तो बेई समझा दें, तो उन्हें समझाना तो पहले ही बोल देते ना उसी भाषा में। तो स्वस्ति स्वस्ति काय को बोली कि महापुरुष महाभाषा में ही बोलते हैं। यदि समझाना पड़े तो मिलेच्छ भाषा को जानते हो तो मिलेच्छ भाषा में समझा दें, लेकिन वो मिलेच्छ भाषा में नहीं बोलेंगे। ख्याल में है ना? तो जब उनने कहा कि ये कह रहे तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसे बहुत आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गया, आहा इतनी बढ़िया बात ये कह रहे और मैं समझ नहीं रहा था। तो ये उदाहरण दे करके और कहा, कोई आचार्य ने जब ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आत्मा शब्द बोला तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके करुणा से भरे हुए चेहरे से उसकी ये समझ में आया कि ये कोई बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अपने गुरुदेव के साथ ऐसा था कि नहीं था कि उनका प्रवचन सुनने लोग आते थे और 1 घंटे तक सुनते कुछ नहीं थे, उन्हें देखते रहते थे। है ऐसा चेहरा कोई दुनिया में? ये जो टीवी सिनेमा वाले हैं ना, जो अपने को बहुत सुंदर सुंदर मानते हैं, 1 सेकंड ऐसे खड़े रहे एक चेहरा को तो सब हुल्लड़ मचा देंगे। उन्हें बदलना पड़ते हैं, कई चेहरे लाना पड़ते हैं। क्यों? आपको 1 घंटा बांधे रखना हो यहाँ ना तो 50 चेहरे आते हैं, और 50 नाचना अटकना भटकना है। वे क्या सुंदर हैं, उनसे सुंदर तो हम हैं कि 1 घंटा एक पुराना चेहरा तुमको दिखाते रहते हैं और तुम मेरे की बात देखते रहते हो। क्यों? तो वो आचार्य महाराज के वो करुणा जो चेहरे से झल रही थी, समझना, टकटकी लगा करके देख रहा और आत्मा आत्मा कह रहे, वो समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो वे तो इतने निश्चय में मगन थे कि वे तो आत्मा, बस आत्मा आत्मा। अपने गुरुदेव के पास कई लोग जाते थे, 1 घंटा सुन के आते थे कि क्या क्या समझा,
कि ये समझा कि ये है तो कोई महापुरुष है। इतना समझ में उसके गारंटी से आता था। और कोई अद्भुत बात कह रहा है इतना समझ में जरूर आता था। वो बिल्कुल कितना उदाहरण कितना सटीक बैठता है। हजारों लोग इस देश में अभी भी जिंदा हैं और जो उनसे पूछो तो पहली दफे हम गए थे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि ये कोई अद्भुत महापुरुष है, जो कोई अद्भुत जगह है, कोई बहुत गजब की बात कहता है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। यानी उनकी पात्रता और अपनी अपात्रता समझ में आ जाती थी। है? क्या? तो वो कहते हैं कि इतना समझ में तो पहले ही आ गया था उसको। किसको? वो मेढ़े की भांति देखने वाला। तो ऐसा उदाहरण दे करके वो ये कहना चाहते हैं, क्या बकते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिंदी भाषा में नहीं बोल सकते? बड़े पंडित आए, अपना पांडित्य दिखाते हो। ऐसा कुछ नहीं किया, गला पकड़ने की कोशिश नहीं की। ऐसा पात्र शिष्य हो तो उसे आत्मा की बात समझ में आएगी। ये हमारी समझ में आत्मा की बात क्यों नहीं आ रही है? तो पंडित जी कहते हैं देख लो, मिलान कर लो, ऐसी पात्रता है कि नहीं है। बस इसलिए नहीं आ रही समझ में। मैं बहुत सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक हम सोनगढ़ गए थे अशोकनगर से, करीब 45 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ पर एक भाई थे हमारे, अभी भी हैं वो, क्या मिश्रीलाल जी नाम है उनका। तो वो इतनी लंबी लंबी ऐसी मूछें रखते थे। हमारे साथ सबसे पहले सोनगढ़ गए थे हमारे साथ। हैं? कौन? वो नहीं वहाँ मिश्रीलाल नाम था, अभी भी हैं वो। अब ब्रह्मचारी बन गए, मूछें मुड़वा ली जब से। सुनो, इतनी लंबी लंबी मूछें। अब हम रहे 3-4 दिन रहे, गुरुदेव का प्रवचन सुने तो मेरे से पंडित जी को समझ में नहीं आता, पंडित जी को समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा भाई, मैं चुप रहा। तो मैंने 5वें दिन गुरुदेव की तरफ देखना जरा कम करके उनकी तरफ देखा, देखता रहा। तो वे बराबर मूंछों पे ताव देते रहे। सच में, सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं। इस 58 सन की होगी, सन 58 समझते हैं, 58। तो मैंने कहा मिश्रीलाल जी, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरी समझ में आ गया। आप मेरी बात मानो तो समझ में आएगा। बोले क्यों साहब, तो बताओ। मैंने कहा ये मूछें मुड़वा दो। तो ये हंसने लग गए, बहुत कहा क्या बात करते हो? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात ये है, आप मूछें आपका बहुत उपयोग खाती हैं और निरंतर उन्हें संभालने का आपका विकल्प आता है। जैसी महिलाएं अपनी माथे की साड़ी, ना उन्हें ढकना है ना नहीं ढकना है, बस बार बार बस उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साड़ी संभाले के हाथ में संभाले। अरे परमानेंट जैसा करना हो कर लो, यहाँ गले में डाल लो, माथा पूरा खोलना, पूरा खोल लो, पूरा ढकना, हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे जैसा कर लो। लेकिन ये 24 घंटा उसी संभाल, ये जो लंबे लंबे बाल वाले, ये क्या, ये टोपी, इनकी समझ में नहीं आया। सचमुच उन आदमी ने उसी दिन मूछें मुड़वा ली और दूसरे दिन कहा कि पंडित जी आप समझ में आ रहा। वो आदमी अभी भी जिंदा है, आप पूछ सकते हो जाकर के। अब आप भी आपकी समझ में नहीं आए तो देखना कि क्या कारण है, आपको अपने में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो की पात्रता कैसी होनी चाहिए, वो सर्वाधिक महत्व उस वाणी का होना चाहिए, उस गुरु का होना चाहिए, क्योंकि समझने में ये बहुत बड़ा कारण है। समझने के लिए कैसा पात्र चाहिए, इसका वर्णन इस गाथा में आ गया है। क्यों? अब देखना, इसमें 5 लब्धि आ गई। कैसी लब्धि आ गई? कि जब वो बात आई और उसकी समझ में नहीं आई तो उसने गुस्से में ये नहीं कहा कि सबकी समझ में आए, ऐसी बात क्यों नहीं बोलते हो? ये इतनी ऊंची ऊंची भाषा बोलते हैं, आत्मा फात्मा लेके बैठ गए, सबकी समझ में आए ऐसी बात क्यों नहीं कहते हो? क्यों?
मेरे पास यहाँ आए लोग, यहीं की बात है, अभी 2-4 दिन पहले की, कि साहब वो टीवी पे आपका आता है तो बहुत कठिन आता है, तो हमारी समझ में नहीं आता, थोड़ा सरल करो ना। मैंने कहा हमने सरल भी किए थे, टीवी के लिए बनाए थे 200 FP सेट यहाँ बनाए थे, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता था। तो मोटानी जी ऐसे हमसे ले कहते थे कि ये नहीं, आपका तो जो हम प्रवचन सामने सुनते हैं वो मज़ा आता है, वो नहीं आता है। आप जैसे कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा भैया वो सरल फरल में नहीं आएगा, सरल तो बहुत बोलने वाले हैं। हमारा तो टीवी पे भी लोग यही सुनना चाहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता, तो इतना तो समझ में आता है कि ये कोई अद्भुत बात कह रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आएगा। तो वो क्या हुई, कौन सी गुस्सा नहीं आया तो कौन सी लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि। और फिर जब दूसरे ने समझा दिया कि एक कह रहा है कि अविनाशी कल्याण हो तुम्हारा, तो समझ में आ गया, तो कौन सी लब्धि हुई अभय जी, सयोपम लब्धि। कि समझने की पात्रता तो है, तो सिर्फ भाषा का प्रॉब्लम है। माने ज्ञान में ये ताकत है कि वो समझ सकता है, लेकिन भाषा की प्रॉब्लम है। तो समझ दी, और फिर गुरु ने समझाया कि अविनाशी कल्याण हो, तो वो उस देशना को उसने सुना। फिर आगे लिखा है इसमें कि उसके आंखों में अश्रु की धारा बह पड़ी। इसका मतलब उस जो तत्व उसने सुना, समझ में आया, उससे वो गदगद हो गया, उसकी तीव्रतम रुचि उसमें जग गई, तो प्रायोगिक लब्धि हो गई। और आनंद अश्रु आनंद मग्न हो गया, तो कहीं लब्धि हो गई, ये समझ हो जाएगा, हो गया ना सिर पे। वो 5 लब्धियां बताई, शिष्य की पात्रता बताई और गुरु का प्रतिपादन बताया ये 8वीं गाथा में, कि वो व्यवहार मार्ग से वो दूसरे को समझाना पड़ा या गुरु जी को उस भाषा में उतरना पड़ा, इतना तो गुरु जी को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की। क्योंकि श्रोता की भाषा में नहीं बोलोगे, ख्याल में आई ना, श्रोता तो फिर श्रोता की कुछ नहीं समझ सकेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गुरु जी जो बिल्कुल प्योर संस्कृत के पाठी हैं, वो हिंदी बोलने में उन्हें ऐसा लगता कि हमारी जबान अपवित्र हो गई। ऐसा पहले जमाने में था, मालूम आपको, लोग बोलते थे, अबे है ना, हाँ ऐसा है, बोलने से समझ में ना। तो वो आचार्य वहाँ उतर गए, मिलिच भाषा में आ गए, मिलिच भाषा बोलने लग गए, उन्हें समझाने, मिलिच्छों को समझाने के लिए। एक समय हो गया, लेकिन आपको बताता हूँ कि जैनियों की जो भाषा है प्राकृत, उन आचार्यों ने प्राकृत में लिखा, वो ब्राह्मण पंडितों ने संस्कृत में लिखा। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये तो मिलिच्छों की भाषा है और ये बहुत हीन शब्द बोलते हैं। और मैं इसका उदाहरण देता हूँ, कालिदास ने अपने जो नाटक लिखे उनमें जो महान पात्र थे उनसे संस्कृत बुलवाई। वो जो घर के नौकर चाकर थे, रसोइया थे, झाड़ू लगाने वाले थे, हैं, घोड़ों को संभालने वाले थे, उनके मुंह में प्राकृत डाली। क्या मतलब, ये प्राकृत भाषा 4th क्लास के लोगों की है, ये विद्वानों की भाषा नहीं है। और जैनाचार्यों ने प्राकृत में लिखा, तो जैनाचार्य ये तो क्या जानते ही नहीं संस्कृत, इसलिए प्राकृत में बोलते हैं, ऐसा वो मान के निंदा करते थे। और जैनाचार्यों का उद्देश्य ये था कि हमें इन लोगों तक पहुंचना है तो इनकी भाषा में बोलना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, उस भाषा में बोलने लग गए, तैयार हो गए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमने तुमसे बेटा मिलेच्छ भाषा में बोलने के लिए कहा है, मिलेच्छ मत हो जाना। क्यों, तुम उन्हें समझा देना मिलेच्छ भाषा में, लेकिन अभी तक तो वे अभक्ष भक्षण भी करते होंगे, अनछना पानी भी पीते होंगे, तो उनके साथ वो अनछना पानी मत पीते लेना। गांधी जी ने कहा ना कि जनता तक पहुंचना है तो जनता की भाषा में बोलना पड़ेगा, और बोले और वैसा भेष अपना लिया हैं। और ये कुछ लोग फिर नेता, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अब समझ लीजिए कि उनके हमें जाके खाने लग गए। अब समझ आए ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों, कि इसके बिना उन्हें अपनापन नहीं लगेगा। हमारी मुख्यमंत्री जाती हैं, कहीं भी गांव में जाती, किसी के यहाँ
और उसी के यहाँ कोई रोटी का टुकड़ा लेके वहीं खा लेती। और हाँ, हमारी रोटी का टुकड़ा मुख्यमंत्री जी ने खा लिया, वोट पक्के। क्या राबड़ी खा ली, कहीं ये खा ली, कहीं वे चले गए। ये वो आचार्य जैसे नहीं, ये तो ठगिया लोग हैं, ये तो तुम्हें लुटेरे हैं, लूटने आए हैं, समझे ना। वो कहते मिलेच्छ भाषा में बोल लेना, लेकिन मिलेच्छ मत हो जाना, ये इसमें आने वाला है। अब बाकी चर्चा अपन कल करें। समय सार परमागम की 8वीं गाथा पर चर्चा चल रही है, जिसमें मिलेच्छ और मिलेच्छ भाषा का उदाहरण देकर व्यवहार के स्वरूप को बताया गया है, व्यवहार की उपयोगिता को बताया गया है। जो उदाहरण दिया है वो, और जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो भी कितनी नीचे के स्तर का लिया है। व्यवहार को मिलेच्छ भाषा और मिलेच्छ व्यक्ति को, तो यानी मिलेच्छ भी समझाने योग्य हैं। ये उस जमाने में लिखा गया जिस जमाने में यदि शूद्रों के कान में वेद वेदांत के वाक्य पढ़ जाएं तो उनके कानों में लोहा, पीतल और तांबा पिघलाकर पानी बनाकर कान में डाल दिया जाता था। वो उनको उनका एक शब्द भी सुनने का अधिकार नहीं था, है? और ये कहते मिलेच्छ को समझाना हो तो उसकी भाषा में समझाओ। तो ये जो इसको भी मिलेच्छ भाषा ही कहते थे, जो अपभ्रंश में प्राकृत में अध्ययनाचार्यों ने लिखा है, ख्याल में है ना। दूसरा, सिद्धांत की दृष्टि से भी कितनी बात है। अकेला आत्मा कहा तो कुछ समझ में उसके नहीं आया, माने पहली दफे उसने आत्मा शब्द सुना। ऐसे पात्र को चाहे अपात्र शिष्य को, यानी जो बिल्कुल जीरो है ना, उसको आचार्य समझाएं, समझे ना, एक बात हुई ना। और उसकी भाषा में समझाएं, माने भेद करके समझाएं, कोई ना समझे तो। और वो फिर वो शिष्य को लेकर वहीं सम्यक दर्शन होने तक पहुंचा दिया 5 लब्धियों के माध्यम से। क्या? और 5 लब्धियों का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया। और वो ऐसे आदमी को भी हो सकती हैं, वो शेर की पर्याय में हुई ना जैसे। यानी ये कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी पढ़ाई करके आओ, तब हम तुम्हें आत्मा समझाएंगे और तब हम तुम्हें आत्मा का अनुभव करने की बात की अधिकार देंगे। जैसे इनके हाथ में हो अधिकार देना और नहीं देना। क्या? ऐसा नहीं करोगे तो सम्मत के अधिकारी नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे तो सम्मत के अधिकारी नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे। इतनी शर्त लिस्ट लगा देते हैं, इतनी लंबी कि अच्छे से अच्छे की तबीयत खराब हो जाए और अखाड़ा छोड़ के भाग जाए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, जो यहाँ लगा है ना, देखो उस शेर का, देखो आगे पीछे कहीं बदल गया होगा। यहाँ वहाँ गेट, वो हाँ, पहले हम वहाँ गद्दी लगाते थे, इसलिए मैंने बुद्धिपूर्वक वहाँ लगाया था कि जैसे कि मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसे अज्ञानी को जो कोई भाषा नहीं समझता है, ना मिलेच्छ भाषा ना आर्य भाषा उदाहरण के तौर में है ना, मतलब। और सबसे ज़्यादा क्रूर और मांसाहारी ऐसे शेर को जंगल में समझाने 2 मुनिराज गए। और मुझे तब तो ऐसा हद पार हो गई, ऐसा लगता है कि महाराज को इतना तो कहना ही चाहिए था।
कि बेटा जाओ कुल्ला करके आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊंगा। झूठे वो मेरी बात नहीं सुन सकते। ये क्यों नहीं कहा? उन्हें कहना चाहिए था ना। प्रदीप, हिरण को मार के खा रहा है, मरा हिरण सामने पड़ा है, कुछ मांस पेट में जा चुका है, कुछ मुंह में है, एक टुकड़ा हाथ में भी है और सारा खून से रंगे हुए हाथ हैं। ऐसे शेर को सीधा भगवान आत्मा है? ये क्या है? जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते आप क्या चाहते हैं? लोग मांस खाते रहें और वह समय दर्शन तुम्हारा प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे? खाते रहें किसने कहा? खाता कहाँ रहा वो? जब उसने ये बात समझ ली तो उसने उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं, छुआ तक नहीं। और आप जानते हैं कि एक शेर की पर्याय में मांस का त्याग करना कितना कठिन काम है, क्योंकि उसकी दांत भी घास के खाने चबाने लायक नहीं हैं, आंतें भी घास को पचाने लायक नहीं हैं, और हलवा पूरी तो आप खिलाने से हैं, कौन खिलाएगा उसे? यानी उसे मांस का त्याग करना आजीवन भूखों मरने तक की नौबत आ जाए, ऐसी बात पर शर्त पर है। क्यों? और इस शर्त पे उसने छोड़ा। तुम बात तो बताओ, माल तो बताओ जिसके पीछे ये छोड़ा जाए। माल बाद में बताएंगे, माल बाद में बताएंगे। क्यों? दूसरी बात मैं ये कहता हूं, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, बंबई में भी, विदेश में भी और जगह जगह, कि पंडित जी आप किन लोगों को ये बातें सुनाते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा? आप इन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारी बुंदेलखंडी भाषा में कहा, शिकंजन में गोली खो रहे। हिरण से भी वो होता ना, बहुत छोटा जानवर, बिल्कुल निरीह जानवर, खरगोश जैसा और वैसा है। इनमें क्यों बेकार शक्ति खर्च कर रहे? कुछ होने वाला नहीं है। इन्हें आप नहीं जानते हो। आपके सामने तो बड़े धर्मात्मा बन के आते हैं, पीला दुपट्टा ओढ़ के, लेकिन ये बाजार में बैठ के क्या करते हैं वो हम सब जानते हैं। गुलाब सिंह जी, मैंने कहा भैया तुम्हें ही जानो, हमें जानना भी नहीं है। क्या करेंगे ये जानकर? लेकिन एक बात तुम हमें बताओ कि हमारे पास ऐसा कौन सा उपाय है कि हम अपना जब समझाएं आत्मा लोगों को तो इन्हें उसमें नहीं आने दें? है कोई उपाय हमारे पास? एयरपोर्ट में जाते हैं और प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है और जिसमें से अपन को निकलना पड़ता है, और खूब अपनी जांच होती है कि कोई हथियार तो आपके पास नहीं है। क्यों? अब हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम वहाँ लगा दें और उसकी में से अंदर से निकल के आना हो, और जो खोटे धंधा करता हो जो, और वो उसमें से घंटी बज जाए और फिर उससे कह दें कि तुम नहीं जा सकते हो। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ उपाय क्या है? ये तो जाहिर सभा है, ये तो खुला आमंत्रण है, और ये खुला आमंत्रण भगवान महावीर के समोषण के बारे में भी दिया गया था। कहाँ लिखा बता सकते हो कोई? अन्ना जी की सारी इनामें बेकार चली जाएंगी। खे धुन भी धुनति ते यश सा प्रवाधी है। पूरा छंद क्या है? कि वो ऐसा बोल रही है मानो कि दिव्य ध्वनि, मतलब जो नगाड़े बज रहे वो क्या हो रहा है कि हे जगत के जीवो, यहाँ आत्मा के कल्याण की बात हो रही है, ये तुम आओ आओ आओ। कौन? खे धुंधवी। खे माने आकाश में चलने वाले जो धुंधवी बाजे बजते हैं ना, मानो वो सारे जगत को आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम आओ। भोक्तांबर में लिखा है
और समय सार में तो ये हम तो समय सार के श्रोता हैं। ये भक्तंबर वाले यहाँ कहाँ हैं? मज्जंतु निर्भर ममी समय बेलोका, आता क्या नहीं आता? सारा लोक इसमें नहाए। और इसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। बोलो आप तो कुछ सुनाओगे कोई? कलश कलश पद्यानुवाद, बोलो खड़े हो। हाँ, ज्ञान सागर आत्मा विभ्रम की चादर हटा सर वांग पर घटे आत्मा हे भक्त लोक के सब एक साथ नहाइए और इसे ही अपनाइए इसमें मगन हो जाए। आया समझ में आपकी? में सुनाई भी दिया क्या नहीं दिया? 32वां कलश है, समझे ना? पेज नंबर क्या है? देखो कितनी सरल हिंदी में अक्षर टू अक्षर अनुवाद है अभय कुमार जी। सुख शांत रस से लबालब सागर आत्मा हटा सर्वांग पर गट आत्मा हे भक्त जन इस लोक के मंजंतु है ना लो सर्व लोका मंजंतु निर्भर ममी समय वे लोका, उसका ये अर्थ है सारा लोग एक साथ आके नहाओ। बोलो सारी दुनिया को निमंत्रण दे रहे, शाकाहारी लोग आकर के नहाओ, जैनियों आकर के नहाओ, ऐसा कहा ही नहीं है, किसी का भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ये तो जाहिर आमंत्रण है। ऐसा नहीं है कि जो भी आए भाई बहन वो कार्ड साथ में लेके आए, निमंत्रण दिया गया हो तो कार साथ में लेके आए। वो आजकल एक वो हो गया है ना कि हॉलों में होने लग गए हैं व्याख्यान, उनमें लिमिटेड सीटें होती हैं। अब उसमें 200 सीटें हैं, हमने 200 कार्ड बांटे हैं और 5 और आ जाएंगे तो क्या बैठेंगे फिर? पहले अपनी कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, ये अपना हॉल में कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इसमें 500 भी समा जाए, 1500 भी समा जाए। और सबसे गजब की बात तो ये कि 500 होए तो भी भरा हॉल दिखे और 1500 होए तो भी है कि नहीं है? वो कुर्सियों वाला जो हॉल है ना, वो तो 50 आदमी कम आए तो कुर्सी खाली खाली दिखा के चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि हम खाली हैं, क्यों? और 5 ज्यादा आ गए तो फिर वे खड़े रह जाते हैं, लौट के जाना पड़ता है।